Assalamu alaikum, how are you all? I hope all of you are fine. Welcome to our channel Generic World. हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया था। और आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने लगे हैं, जिसमें हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। ओपन योर बुक फर्स्ट, पेज नंबर 2.20, your exercise, and page number is 123. So we have to solve question number 3. Find the solution set by using the graphical method. अब आपके पास ये जो है वो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो पहले हम देखते हैं ग्राफिकल मेथड होता क्या है। दैट इज़ योर पेज नंबर 122, जहाँ पर ग्राफिकल मेथड जो दिखाया गया है। एग्जाम्पल है फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय ग्राफिकल मेथड। हमारे पास सिर्फ 2 लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है, गिवन हो गई। अब आपके पास पहली जो है वो x + y = 3 है और सेकंड जो है वो -x + y = 1 है। अब यहाँ से आपने एक एक वेरिएबल जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। लाइक यहाँ पे y = हो जाएगा 3 - x और यहाँ से y = हमारे पास आ जाएगा x + 1। ठीक हो गया, हमने लीनियर इक्वेशन जो है वो ली है, जिसमें हमने वेरिएबल को सेपरेट कर लिया है एक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हम खुद सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और y की वैल्यू हमें x की वैल्यूज को पुट करने से मिलेगी। लाइक अगर मैं यहाँ पे x ले रही हूँ, मैंने कोई भी ले लिया वैल्यू, 0 1 ले लो, 0 2 ले लो, कुछ भी आप जो है वो इसमें ऐड कर सकते हो। हमने इधर यहाँ पे बुक में उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है x = 0 और 2। अब देखो इस इक्वेशन के लिए y = 3 - x है, इसमें जब हम 0 पुट करते हैं तो 3 - 0 3 आंसर आ गया, वो हमने नीचे लिख दिया। फिर 2 जब हम x = 2 पुट करते हैं तो 3 - 2 हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। तो इस इक्वेशन के लिए हमारे पास टेबल जो है वो ये इस तरह का क्रिएट हुआ है। अब नेक्स्ट इक्वेशन है y = x + 1। इसके लिए भी आप अपनी मर्जी से x की वैल्यूज़ ले लोगे। इन्होंने 0 और 1 लिया हुआ है। जब हम x = 0 पुट करते हैं तो हमारे पास बनेगा 0 + 1 = 1 आंसर आएगा, वो हमने नेक्स्ट बॉक्स में लिख दिया। अब x = 1 है, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो हमने 2 लिख दिया। आई होप कि ये दोनों टेबल्स आपको पता चल गए हैं कि हमने कैसे लिए हैं। अब हमारे पास पॉइंट्स आए हैं असल में 4। ये जो फर्स्ट टेबल है वो एक लाइन को हमें मतलब प्रोवाइड करेगा, जो सेकंड टेबल है वो सेकंड लाइन प्रोवाइड करेगा। अब हमने करना क्या है, आपने ये इस तरह का एक ग्राफ बनाना है जिसमें एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, जिसमें हम काउंटिंग लिखेंगे 1 2 3 पॉजिटिव, यानी कि आपके पास जो राइट साइड है यहाँ पर x की वो पॉजिटिव वैल्यूज़ के साथ होगी और लेफ़्ट साइड जो है नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ। ऊपर y जो है वो पॉजिटिव होगा और नीचे y की वैल्यूज़ जो है वो नेगेटिव होंगी। अब आपने करना क्या है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3 है, यानी कि x की हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है। x की वैल्यू 0 हो गई, मतलब यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा लिया कि मैं अभी यहाँ पर हूँ, पॉइंट नहीं लगाया, जैसे यहाँ पे थिंक है पॉइंट कि यहाँ पर x की वैल्यू 0 बनती है। और y की वैल्यू क्या है, 3 है। अब 0 की डायरेक्शन में हमने 3 पर जाना है, यहाँ पे 3 पॉजिटिव था तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया। फिर नेक्स्ट है x = 2 है। अब x = +2 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, और y की वैल्यू क्या है, 1 है, तो हमने 2 की डायरेक्शन में जाना है y की वैल्यू तक, जो कि है +1। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया। हमारे पास ये लाइन जो है वो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी, जो कि हमें इन 2 पॉइंट से मिल गई। अब नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करनी है, x = 0 है और y = 1 है। x = 0 कहाँ पे है, यहाँ पर है। y = 1 यानी कि y पॉजिटिव है, तो हमने 0 की डायरेक्शन में यहाँ पे 1 पर जाना है। ये 1 पॉइंट आ गया, यहाँ पे डॉट लगा दिया। फिर नेक्स्ट है x = 1 है। x = 1 कहाँ पे, यहाँ पर है, ठीक है, ये पॉजिटिव हमने यहाँ पे रखा और इसकी डायरेक्शन में हमने देखा y की वैल्यू क्या है, 2। हम गए 2 तक। अब 2 यहाँ पे कहाँ आएगा, 1 और 2 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आपका 2 x की y की लाइन में आ रहा है और 1 जो है वो x की लाइन में आ रहा है। यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर लिया, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट है x = 1 और 2, ये दोनों पॉइंट्स लग गए। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को भी मैच कर दिया। अब जो मिडल यानी कि जो ये 2 लाइंस कट हो रही है, जहाँ पर जो पॉइंट बन रहा है वो जो है वो क्या है आपका, 1 और 2।
जहाँ पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये 1 and 2 है। द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज द पॉइंट M। उसको उन्होंने उस पॉइंट को नाम दिया है M, वेयर बोथ L1 एंड L2 मीट, जहाँ पे दोनों लाइन जब मिल रही हैं वो है 1 and 2। बस आपने इतना सोल्व करना है, ठीक है। अभी मैं एक क्वेश्चन करवाती हूँ, उसको देख के फिर आपको जो है वो ज़्यादा डिटेल में समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 हमने सेलेक्ट किया है, फाइंड द सोल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ ग्राफिकल मेथड, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 4। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि हमने एक वेरिएबल जो है वो सेपरेट करना है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, y की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए मुझे, y जो मैं राइट पर ले जाऊँगी और 2 यहाँ पर ले आऊँगी, 2x माइनस 2 इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू हो गई 2x माइनस 2 और यहाँ से y की वैल्यू क्या हो गई 4 माइनस एक्स। हमने खुद सेलेक्ट की है x की वैल्यू 0 एंड 1 और y की वैल्यू हमने वैल्यूज पुट करने के बाद निकाली है। 0 पुट करेंगे तो हमारे पास -2 रह जाएगा, 1 पुट करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 0, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। एक टेबल ये हो गया। नेक्स्ट है आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 4 माइनस एक्स। अब आप जब 0 पुट करोगे आंसर आ जाएगा 4, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो आपके पास ये 4 पॉइंट वैसे ही आ गई हैं जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किए हैं एग्जाम्पल में। सो अब हम चलेंगे इसके ग्राफ को देखते हैं कि कैसे बनेगा। ये आपका ग्राफ है जिसको मैंने पहले से ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। ये लाइंस आपकी है, मैंने एक काउंटिंग लिख ली है, x की वैल्यूज़ पॉजिटिव में है और y की वैल्यूज़ जो है वो आपकी क्या होंगी, नेगेटिव में होंगी, ठीक है। आपने इन सब के साथ जो है माइनस लगा लेना है। यहाँ पर भी सबके साथ माइनस आ जाएगा और यहाँ पर जो है वो y की जो वैल्यूज़ हैं वो भी नेगेटिव है, वो आपने माइनस जो है वो इनके साथ मेंशन कर लेना है, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमारे पॉइंट्स क्या हैं जो कि हमने यहाँ पर देखने के बनेंगे। तो हम पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं, 0 एंड -2, 1 एंड 0। x की वैल्यू 0 है, उस पर y की वैल्यू -2 है और x की वैल्यू जो है 1 है तो 0 है। 0 -2, x की वैल्यू 0, जाहिर सी बात है इधर पॉइंट पर होगी, ठीक है। अब हमने जाना है -2 की डायरेक्शन में, यहाँ पर ये -2 आ गया, 0 -2 एक पॉइंट ये बन गया, हमने एक पॉइंट लगा लिया। नेक्स्ट है 1 एंड 0, x की वैल्यू 2 के गैप पर जो है मैंने 1 2 काउंटिंग लिखी हुई है। तो ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे 1 है, 0 और 1 देखना, यानी कि 0 हमारा यहाँ पर है और हमने x की वैल्यू 1 है, ठीक है, और हमारे पास y की वैल्यू 0 है, तो ये यहाँ पर ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपकी वैल्यू यानी कि y इक्वल टू 0 यहाँ पर है और x की पॉइंट 1 की डायरेक्शन में जाना था, तो यहाँ पर ये आपका बनता है पॉइंट 1। तो आपकी लाइन जो है वो एक ड्रॉ हो गई इस डायरेक्शन में, ठीक है। हमने यहाँ पे ये डायरेक्शन में जो है ना एक लाइन ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट्स हैं हम वो देखते हैं। 0, x इक्वल टू 0 है और हमने 4 की डायरेक्शन में जाना है, x इक्वल टू 1 है और हमने 3 की डायरेक्शन में जाना है, 0 4 1 3। x इक्वल टू 0 है मतलब यहाँ पर है, ठीक है, और y इक्वल टू क्या है आपके पास 4, तो हमने 4 की डायरेक्शन में चले गए, वो यहाँ पे आ गया। आगे नेक्स्ट था x इक्वल टू 1 और हमने जाना था y की 3 की डायरेक्शन में, तो हमारा पॉइंट ये बन गया और हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। और हमारा मेन मकसद क्या था कि हमने ये मिडिल पॉइंट फाइंड करना था कि ये कहाँ पर आ रहा है, जहाँ पे ये दोनों लाइंस जो है वो मैच हो रही है। तो ये पॉइंट बनता है 2 and 2, यानी x की वैल्यू भी आपके पास 2 है और y की वैल्यू भी आपके पास 2 है। आई होप कि क्लियर होगा कि फर्स्ट वैल्यू जो है वो x को शो करती है, सेकेंड वैल्यू जो है वो y की वैल्यू होती है और हमने इसको नाम देना था m इक्वल टू दिस, ठीक है। सो ये आपका पॉइंट m हो गया। आई होप कि आपको जो है वो ग्राफिकल मेथड जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा और बाकी के जो 2 क्वेश्चन रह गए हैं वो आपने खुद करने हैं और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं वो आपकी प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर करूँगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।